हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो मुझे लगता है हर इंसान को सुनना पसंद है। जी हाँ, आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, वो सारी बातें आज हम जानने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके एनर्जी अपनी प्रोवाइड करनी है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबसे रेजोनेट हो, क्योंकि जब आप एक इमोशंस में आकर जब आप एक छोटा सा मैसेज भेजते हैं तो उसमें आपके सारे इमोशंस, सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और उसी भाव से वो कमेंट में प्राप्त करती हूँ। तो कमेंट के थ्रू एनर्जी भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपकी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका छोटा सा लाइक मेरे वीडियो को मुझे बहुत बूस्ट अप कर देता है और मोटिवेशन से भर देता है मुझे एक नई रीडिंग लाने के लिए। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू सपोर्ट मी, टू शो योर ग्रेटिट्यूड। और जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं रेगुलरली, उन सब के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। वीडियो को पूरा देखते हैं उन सब के लिए भी शुक्रिया है। और पूरा सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी आप रीडिंग देखते हो आपको पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आए। ऐसा नहीं होता कि रीडर स्टार्टिंग में कोई बात कह रहा है तो सिर्फ उतनी ही बात आपके मतलब की है। कई बार क्या होता है, रीडिंग करते करते हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या बोलने वाले हैं। कार्ड देखकर अपने आप पता चलता जाता है, अपने आप मन में बातें आती जाती हैं, अपने आप पता चलता जाता है इसका ये मतलब है, इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा। और हम वो इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि हम माध्यम है ईश्वर का, तो आप तक वो पूरी तरीके से मैसेज पहुंचेगा। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के चार्जेस पता कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं चाहिए तो आप इस नंबर को इग्नोर करिएगा। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो मैंने कार्ड्स ईश्वर की कृपा से जो है वो सब सिलेक्ट कर लिए हैं। बट फिर भी आप अपने ईश्वर को मना लीजिए, उनसे ईश्वर से साधना करिए कि जो भी मैसेज मिले वो पूर्णतः आपके लिए ही हो। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके बारे में जो एक बहुत ही अच्छी समझ लोगों में उपजी है, बहुत एक ये समझ ही बोलूँगी मैं, ये लोगों के अंदर आई है आपके रिगार्डिंग कि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन हैं। एक ऐसे पर्सन है जो इतने मासूम हैं, भोले हैं, और कहीं ना कहीं वो मासूमियत, वो भोलापन आपका है जो वो बिल्कुल साफ दिल की वजह से है। एक समझ है आपके अंदर, आप अच्छे बुरे को सब समझते हो, लेकिन फिर भी वो छल फरेब आप अपने मन में लेकर नहीं आते हो लोगों के प्रति, जो लोग आपके लिए अपने मन में रखते हैं। एक आपके मन में कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत ही प्यार भरा एक अपनापन रहता है और प्यार भरा कहीं ना कहीं उनके प्रति आपका रिलेशनशिप रहता है। बहुत ज़्यादा आप सम्मान करते हो लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों को मानते हो। तो वो लोगों के मन में वो अंडरस्टैंडिंग जो है आपके प्रति वो उपज रही है। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसके बाद भी जो आपकी साधना है, जो उसके बाद भी जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो जो है वो लोगों को जेलसी का कारण ना बनाते हुए इस चीज़ को समझने पे मजबूर कर रही है कि आप इस हिसाब से साधना कर पाते हैं, आप इस हिसाब से मेडिटेशन कर पाते हैं, आप इस हिसाब से जब इंक्लाइंड है ईश्वर की तरफ, तभी ऐसा है कि आपके अंदर वो इनोसेंस जो है वो आज तक विद्यमान है। आप जिस हिसाब से समय भाग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप वक्त की तरह भागना पसंद करते हो। भले ही आप मेट्रो सिटी में ही रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप मेट्रो सिटी की तरह बिहेवियर करना पसंद नहीं करते हो। आपको पसंद नहीं है मेट्रो सिटी की तरह बिहेवियर करना। आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि जब आप आराम से जीवन जीते हो, आपको धीरे धीरे शांतिपूर्ण जीवन जीना अच्छा लगता है, आपको स्लो डाउन लाइफ अच्छी लगती है। मतलब समय के साथ, ऐसा नहीं कि समय से पीछे चलना पसंद है या आप ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, या आप बहुत छोटी मानसिकता के प्राणी हो, वैसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आप मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरी भावना समझिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको बहुत भाग दौड़ पसंद नहीं है, हबड़ तबड़ पसंद नहीं है, जल्दबाजी पसंद नहीं है। आप हर काम आराम से, इत्मीनान से, सुकून से करना पसंद करते हो। आपकी ये चॉइस है, आपकी ये पसंद है। और आप ना, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आप सब पे ना, बच्चा नहीं होता जिसको सब पे भरोसा होता है।
आप वैसे इंसान हो, अपने आसपास जो आपका एक क्लोज सर्किल है उन पे, या जो भी इंसान है जिससे अगर आप कोई बात गंभीरता से करना पसंद करते हो, तो उस इंसान पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, बहुत ज़्यादा। और उस भरोसे पे दुनिया कायम है आपके लिए, क्योंकि जब आप भरोसा करते हो तो ईश्वर कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी रक्षा में, सुरक्षा में आते हैं। समय के अनुसार चीज़ें सारी आपके फेवर में जा रही हैं, टाइमली सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपकी जैसे ऐसा है ना कि देखिए, आप स्लो भी चलना चाहते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग भाग रहे हैं तो उस होड़ में, उस दौड़ में आप भी खुद को भगाने लगें, ऐसे आप नहीं हैं। आपको है कि भाई दुनिया जहाँ भाग रही है वहाँ भागने दो, मेरा जो काम है मुझे उससे मतलब रखना है, मेरी लाइफ, मेरा ट्रैक अलग है। आपको ना इतनी क्लियरिटी भगवान ने दी है। जैसे हो सकता है कि किसी को ट्रेन से जाना है मान लो कोलकाता, ठीक है, तो आपको पता है कि अगले को कोलकाता की ट्रेन पकड़नी है, तो उसको भागना है, उसका लंबा सफ़र है, उसका छोटा सफ़र है, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अपना पता है सफ़र कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा कितना सफ़र है, तो आप उसके हिसाब से पूरी प्रिपरेशन के साथ आप चल रहे हो। दूसरा जिस होड़ में, जिस दौड़ में भाग रहा है, आप ज़बरदस्ती दौड़ कर उसकी ट्रेन पकड़ नहीं रहे हो, ना आपको उसकी ट्रेन में उसकी चढ़ने का शौक़ है। अब ट्रेन से मेरा मतलब यहाँ पर है लाइफ से रिलेटेड, कि दूसरा अपनी लाइफ में कुछ भी एम्बिशंस, कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट करें, आपको उनसे मतलब नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में, अपने किस्से कहानियों में, अपने घटनाओं में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, कि आप पे इतना समय नहीं है आप दूसरे की लाइफ में ताका झाकी करके उनको तोड़ मड़ोड़ के प्रदर्शित करने का समय हो। इतना समय आप पर नहीं है फालतू की पंचायतों का। तो लोगों को इस चीज़ से भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये एक तारीफ़ की बात है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बट इस चीज़ से प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि लोग इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम ले लेते हैं कि आप बहुत केयर फ्री हो, आपको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। अरे दूसरे से क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, सब पड़ता है। अगर कोई कष्ट में है तो आप कष्ट में खड़े होते हो, लेकिन अगर कोई कष्ट में नहीं है, अगला बंदा भाग दौड़ रहा है अपने घर मंजिलों पे मंजिल बनाने के लिए, या भाग दौड़ रहा है गाड़ी पे गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो उसकी चॉइस है, वो उसके लाइफ के सेट किए हुए गोल्स हैं। उनकी होड़ में आप क्यों भागने लगोगे? इसका मतलब कोई आपको सोचे कि आप निठल्ले हो, नालायक हो, आप काम नहीं करना चाहते हो, आपके कोई एम्बिशंस नहीं है, तो जिसको जो सोचना है सोचो। हर किसी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, सबका अलग होता है। हो सकता है कोई इंसान ऐसा होगा जिसको एक छोटा सा कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, इतना छोटा सा घर मिल जाए सुकून भरा, तो उसमें खुश है। कोई इंसान होता है जिसको हवेली मिल जाए, उससे भी संतुष्टि नहीं है ना। तो संतुष्टि की बात होती है, आप संतुष्ट हैं, जितना है उसमें संतुष्ट हो जाते हो आप, तो इसलिए आप दूसरे से होड़ नहीं करते हो। जब आप दूसरे से वो नहीं कर रहे हो कंपटीशन, तो उस चीज़ में भी दिक्कत है कि भैया इनके लिए तो हम मैटर ही नहीं करते, ये तो चिढ़ते हैं इसलिए शांत हैं, किसी चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं करते। अरे अप्रिसिएशन वाली चीज़ का अप्रिसिएशन किया जाएगा, जो चीज़ हमें नहीं लग रही है अप्रिसिएशन वाली, तो हम उसके लिए क्यों अप्रिशिएट करेंगे? सबका अपनी मानसिकता है, सबके अपने थॉट है। तो ये तो बिल्कुल गलत आपके बारे में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। और कुछ लोगों का है ना कि आपकी सोच की वजह से ऐसा है, जीवन में कितना भी संघर्ष हो, बट आपका जो माइंड है उसकी वजह से काफ़ी हार्मनी रहती है आपके लाइफ में, बहुत बहुत कहीं ना कहीं सुख शांति आपके जीवन में आती है, आपको तसल्ली मिलती है, बहुत ज़्यादा समृद्धि मिल रही है धीरे धीरे, क्योंकि जितना है आप उसमें खुश हो रहे हो, जितना है उसको और बढ़ाने के बारे में सोचते हो, बट आप उसे बढ़ाने के लिए अपना मेंटल पीस ख़राब नहीं करते हो। अगर आप ऑल्टो में चल रहे हो तो हो सकता है कि आप उससे बढ़कर बड़ी गाड़ी के बारे में सोचोगे, बट उस चीज़ के लिए आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि इस चीज़ के आप में खुशी भी है कि चलो एटलीस्ट मुझ पे ऑल्टो तो है, लोगों पे तो वो भी नहीं होती है, कई लोगों पे तो वो भी नहीं है, तो मुझ पे एटलीस्ट ऑल्टो तो है, कोई बात नहीं है, जब समय आएगा तो मैं इससे बड़ी गाड़ी भी ले लूँगा, या मैं इससे बड़ी गाड़ी में भी बैठूँगी। तो वो जो तसल्ली, वो जो सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है। अब जो सुकून है ना, वो आपके चेहरे पे निकल कर आ रहा है, वो आपकी खुशी का कारण है, वो संतुष्टि जो है वो आपके अंदर और पेशेंस ला रही है। इतना ज़्यादा पेशेंस होने की वजह से क्या हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा शांत मिजाज के, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज के हो गए हैं, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को दिक्कत क्यों नहीं है। अब उनको दिक्कत है,
आपके पेशेंस से कि इस इंसान में इतनी तसल्ली आई है तो आई कहाँ से है, इस इंसान में इतना पेशेंस आया है तो कहाँ से आया, क्यों है इसमें इतना पेशेंस, कैसे है इसमें इतना पेशेंस। पेशेंस नहीं होना चाहिए, ख़त्म करो उसका पेशेंस, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी सारी चीज़ें जो है लोगों के दिमाग में आ रही हैं। अब ये है कि दिमाग का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दिमाग का कोई इलाज नहीं होता है ऐसे लोगों के। तो इसका जब कोई इलाज नहीं है तो इसका यही है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग हाय लगा देते हैं। आपके जीवन में भले ही कुछ नहीं है लेकिन सुकून है ना। वो कहते हैं ना, सुकून में चटनी रोटी भी खाकर इंसान रह सकता है, उसको सब्जी की भी वो नहीं रहती है, और उसको वो चटनी भी इतनी लगती है, शरीर में इतना बेनिफिट देती है जो किसी के मतलब 70 भोग नहीं करेंगे, पकवान नहीं, इतनी मेवाएं नहीं उसको लगेंगी शरीर में जितना एक चटनी रोटी लग जाएगी यदि वो सुकून में है। तो वो उसका शरीर हरा भरा रहेगा, खुश रहेगा, तन मन उसका प्रसन्न रहेगा, वो दिखेगी प्रसन्नता उसकी, उसके घर में बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आगे तरक्की होगी। लेकिन जिसके यहाँ 70 पकवान बन रहे हों और सबका भोग लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन जब मुंह में कौर तो कलेश, या घर में गृह कलेश मची डली है, संतुष्टि ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, तो ऐसे में भगवान भी उस घर में वास नहीं करते। लक्ष्मी भी कहती हैं अरे आ जाओ अलक्ष्मी, यहाँ मेरी जगह नहीं है, अलक्ष्मी की जगह है, लक्ष्मी माँ वहाँ से विदा ले लेती हैं। तो कलेश जो है, ये गृह कलेश और ये सारी चीज़ें, ये कारण है असंतुष्टि का। तो प्रभु ने ना आपको जो बहुत अच्छी चीज़ दी है वो दी है तसल्ली, वो दी है संतुष्टि, वो दिया है आपका दिमाग, आपकी बुद्धि। और इसीलिए हर उस इंसान को जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है उसको कभी भी भगवान से जो दुआ मांगनी चाहिए वो यही मांगनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना। जिस भी धर्म के हैं आप, जिस भी शक्ति से आप प्रार्थना करते हैं, जिस भी ईष्ट का आप अनुसरण करते हैं, आपको सिर्फ यही कहना है हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना। क्योंकि आपको नहीं पता आप जो दुआ में मांग रहे हैं वो आपके भाग्य में है या नहीं। अब आप पीछे पड़ के मांगेंगे तो क्षणिक खुशी के लिए भगवान आपको दे तो देंगे, लेकिन वो आपके भाग्य में है ही नहीं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। कहीं मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक इंसान के भाग्य में गाड़ी नहीं थी। अब उस इंसान ने खूब पूजा पाठ कर कर के भगवान मुझे ये गाड़ी दिला दे, भगवान मुझे ये गाड़ी दिला दे, और कर कर के बहुत पूजा पाठ कर कर के उसने 20-25 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब जिस दिन गाड़ी में बैठा उसी दिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि भाग्य में उसने पूजा करके भगवान से मांग तो लिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन उसके भाग्य में, उसकी किस्मत में सुख तो था ही नहीं उसका। तो इसलिए जो बैठा तो गाड़ी भी गई और खुद भी गया। तो अब लो तुम्हारे पीछे लोग चाहे उस गाड़ी का कुछ भी करें, लेकिन तुम तो चले गए ना। जिसने इतनी दुआ करके मांगी उसको तो फल नहीं मिला ना उस चीज़ का। लेकिन तुम्हारी इतनी पूजा, तुम्हारी इतनी शिद्दत मांगने से तो भगवान ने कहा अच्छा चल ठीक है तू ले ले। वो नहीं, माँ बाप जो गुस्से में कहते हैं, उन्हें पता है कि इसी चीज़ से बच्चे को चोट लग जाएगी, बच्चा मान ही नहीं रहा है, रो रहा है, तो भगवान भी कह देते हैं ले चल रो, तू लग जाएगी तो अपने आप शांत रहेगा। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या है, या क्या सही है क्या नहीं है, या अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो क्यों नहीं है। हो सकता है उसके पास अब तक कार इसलिए ही नहीं थी क्योंकि उसकी मृत्यु ही कार से थी, कि जिस दिन तुम्हारे नाम कार आएगी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है उसके भाग्य में यही लिखा हो। तो इसलिए हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमें क्या मांगना चाहिए। क्या पता हम जो चीज़ मांग रहे हैं उसी से हमारी मृत्यु हो, या वही हमारे जीवन की अशांति का कारण बने। तो इसलिए जब ऐसा कुछ लगता है कि हमारी ही किसी मान्यता से या हमारी ही किसी मांग से हमें कष्ट है, ऐसा भी कई लोग आते हैं मेरे पास और उन्हें लगता है कि जब से ये चीज़ आई है, जब से ऐसा हुआ है तो ऐसा हो गया। तो प्रभु से ना सिर्फ एक चीज़ मांगो कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, प्रभु मुझे अपनी कृपा में रखना, अपनी शरण में रखना, प्रभु कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जो एक चीज़ आपको मांगनी है भगवान से वो सिर्फ सद्बुद्धि मांगनी है, क्योंकि सारे जो ग्रह जब आते हैं ना तो वो सद्बुद्धि आपकी बुद्धि को ख़राब कर देते हैं। सद्बुद्धि रहेगी यानी कि बुद्धि ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। तो ये वाली चीज़ है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और जिन लोगों को आपके पेशेंस से, आपकी ब्यूटी से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके दिमाग से दिक्कत है, उनको तो कहीं ना कहीं, अब दिमाग तो आपने ख़रीदा नहीं है, दिमाग तो आपको भगवान ने ही दिया है ना, आप अपनी किस्मत से लेकर आए हो। तो कहीं ना कहीं उनको आपके एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है, ये मान लो। क्योंकि दिमाग खरीद के तो मिल नहीं जाएगा मार्केट से कि तुम्हारा दिमाग अच्छा लग रहा है तो मैं तुमसे चिढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो वो इंसान को ही लाइक नहीं करेंगे। इसलिए अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो भी लोग हैं
जो आपसे चिढ़ रहे हैं, वो इसलिए आपकी समझ की वजह से आपके दुश्मन बने हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ है ही नहीं आपके पास जिसके लिए इंसान मरने मिटने को तैयार हो जाए। जो चीज़ आपके पास है और जो वो नहीं खरीद सकते हैं, वो है आपकी तसल्ली, आपका दिमाग, आपकी सद्बुद्धि। और इस चीज़ पे ना वो गिद्ध की तरह नज़रें लगाए बैठे हैं कि कुछ भी ऐसा कांड करें आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से आपकी बुद्धि घूम जाए, जिसकी वजह से आपके ग्रह खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में ख़रीद के तो होड़ हो नहीं सकती है। दिमाग मार्केट में तो बिकता नहीं है, नहीं तो वो दुगने रुपए देकर ख़रीद लेते हैं, इतना ख़रीद लेते कि किसी और के लिए ज़रूरत नहीं बचती। इसलिए ये लोग ब्लैक मैजिक ट्राई करें। ऐसा कर रहे हैं कि आपके फैमिली में कोई क्लोज वन एक्सपायर हो जाए, ताकि आपका जो माइंड है, जो चलता है, जो पीसफुल लाइफ है आपकी, वो ख़राब हो। इसलिए आपको अवेयर रहना है। जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनको ही अपने बच्चों से मिलने दें, ऐसी चीज़ को खाने पीने दें। अदरवाइज़ कोई अगर ऐसा लगता है आपको, थोड़ा सा भी अगर सिक्स सेंस आपका बोलता है कि नहीं ये इंसान कुछ नेगेटिव कर सकता है, तो उसकी लाई हुई किसी भी चीज़ को अपने बच्चों को सेवन करने नहीं दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर अभी आप मैरिड नहीं हैं तो आप खुद उस चीज़ का सेवन नहीं करें, नहीं तो पूरी तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर करने का इनका षड्यंत्र है। आई होप ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात आपके काम आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।